वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पूरे प्रशिक्षण काल में कितने दिवस तक आप अनुपस्थित रह सकते हैं। यदि आप ट्रेनिंग के समय पर बीमार होते हैं, आपका पैर फ्रैक्चर होता है, तो उस दशा में आपको कितने दिन अनुपस्थित रहना है और आपके कालांश कैसे पूरे किए जाएंगे। तो चलिए मैं आपको PDF पढ़ करके सुनाता हूँ। अब देखिएगा, ये बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। पूरे प्रशिक्षण काल में किसी भी कारण जैसे कि आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश, अनुपस्थित आदि से 45 कार्य दिवस से अधिक प्रशिक्षण से पूर्ण रूप से अगर अनुपस्थित रहने वाले प्रशिक्षार्थियों को अंतिम परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा और उसे उसकी नियुक्ति जनपद को वापस कर दिया जाएगा। उसके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस अनुपस्थिति के संबंध में प्रारंभिक जांच कराकर यह समाधान किया जाएगा कि क्या उक्त अनुपस्थिति से ऐसी प्रकृति की है कि समुचित चेतावनी अथवा दंड देकर उसको अगले बैच के साथ पुनः आधारभूत प्रशिक्षण करा दिया जाए। यानी कि अगर आप गलती करते हैं तो अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगले बैच में जो है ट्रेनिंग कराने के लिए भेजा जाएगा या फिर घर ही भेज दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली जो 2015 के थी, उसके नियम 4 की उपधारा 4 के अंतर्गत नियुक्ति सक्षम अधिकारी द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। साफ साफ लिखा है, सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। अगला ऑप्शन है या अगला पॉइंट देखते हैं। यदि नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त प्रस्तर 17 की उपधारा 7 के अंतर्गत इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि संदर्भित प्रशिक्षु को प्रशिक्षण का मौका दिया जाना चाहिए, तो वे तदनुसार प्रशिक्षण निदेशालय एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को सूचित करेंगे। प्रशिक्षण निदेशालय अगले आधारभूत प्रशिक्षण कोर्स में उन्हें सम्मिलित करने का निर्णय लेकर नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करेगा तथा नियुक्ति प्राधिकारी उसे समय से आधारभूत प्रशिक्षण में भेज सकेंगे। अब देखिए, अगर बाह्य प्रशिक्षण और अंतः प्रशिक्षण में आप फ्रैक्चर होता है पैर वगैरह और नहीं कर पाते हैं ट्रेनिंग, तब क्या होगा। बाह्य प्रशिक्षण के दौरान लगने वाली चोटें, फ्रैक्चर इत्यादि के कारण यदि किसी प्रशिक्षु की 30 कार्य दिवस तक की कुल अवधि तक अंतःकक्षीय कालांशों में उपस्थिति हो तो वह केवल बाह्य कक्षीय कालांशों में अनुपस्थित हों, तो उस दशा में काम नहीं तो दाम नहीं का सिद्धांत प्रभावी नहीं होगा। मतलब यदि आप फ्रैक्चर होते हैं, ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, आपका कालांश छूटता है, तो आपको अनुपस्थित नहीं माना जाएगा। जैसे कि संडे है, किसी और भी छुट्टी, बृहस्पतिवार को छुट्टी है, तो उस दिन आपके कालांश पूरे किए जाएंगे। एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करा करके आपके कालांश पूरे किए जाएंगे, ना कि अनुपस्थिति दिखाई नहीं जाएगी आपकी। तो बाह्य विषयों की अंतिम परीक्षा ली जाएगी। ऐसे दशा में प्रशिक्षु की संस्था से अनुपस्थिति नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अगर वेतन के संबंध में बात करें तो मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली जो 2015 थी, उसके नियम 23 व 24 के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। संस्था प्रमुख द्वारा अपने विवेक से प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के दौरान सामूहिक अवकाश प्रदान किया जाएगा। ये जो सामूहिक अवकाश होगा ना, ये जो है तुम्हें जो ट्रेनिंग के दौरान 6 दिन की छुट्टी मिल रही है, इसके अतिरिक्त सामूहिक अवकाश होगा, उसमें नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि 6 दिन का जो अवकाश है आपका, वो आपका है। सामूहिक अवकाश मिले वो अलग है। अगले पेज पे हम देखते हैं तो देखिए, इसमें अवकाश एवं अनुपस्थिति के बारे में साफ साफ लिखा है कि ट्रेनिंग के दौरान प्रशिक्षु को किसी भी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ये जो 6 दिवस की छुट्टी है, ये आकस्मिक है, मतलब इमरजेंसी के तौर पे। जो अपरिहार्य परिस्थिति में संस्था प्रमुख द्वारा आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को अधिकतम 6 दिवस आकस्मिक अवकाश व 6 दिवस सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति दे होगी। ठीक है। चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए विश्राम अवकाश को देय अवकाश में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी कि जो अगर डॉक्टर देते हैं ना आपको विश्राम का अवकाश, उसको जो है ये मत सोचिए कि वो अलग है। अगर संस्था प्रमुख चाहेंगे तो वो आपका अवकाश ले सकते हैं। ठीक है। आपकी छुट्टियां काट देंगे, उसी में माइनस कर देंगे। यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि में अनावश्यक रूप से आदतन सिक परेड में खड़ा होता है जिससे उसकी प्रशिक्षण में अरुचि प्रदर्शित होती है, तो प्रशिक्षु का यह आचरण अनुशासनहीनता माना जाएगा। इसके ऊपर एक और कालांश देखते हैं। यदि अपरिहार्य कारणों से कोई प्रशिक्षु पूरे प्रशिक्षण काल में कुल 21 कार्य दिवस तक अवकाश में अनुपस्थित हो जाता है, कितने दिन तक? 21 कार्य दिवस तक, तो उसके प्रभावित कालांशों की पूर्ति जो है प्रचलित प्रशिक्षण सत्र में कराकर अंतिम परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि आप अगर 21 दिन तक
अनुपस्थित हो जाते हैं कार्य दिवस, तो आपको एक्स्ट्रा परेड कराई जाएगी, यानी कि आपका संडे बेकार कर दिया जाएगा, संडे को परेड कराई जाएगी, बृहस्पतिवार को परेड कराई जा सकती है सुबह शाम। ठीक है। तो यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण संस्था से अनुपस्थित होगा या अवकाश पर जाने पर बिना उचित या अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा अथवा झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे प्रशिक्षु की इस अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जाएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, छठा पॉइंट, यदि कोई प्रशिक्षु प्रशिक्षण काल की अवधि में अनावश्यक या अनुचित रूप से कुल 15 कार्य दिवसों की अवधि से अधिक अनुपस्थित होगा अथवा बिना अनुमति के प्रशिक्षण संस्था से अनुपस्थित होगा, ठीक है, या बिना अनुमति के अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित होगा, तो उससे झूठे आधार पर अवकाश प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का प्रयास करेगा, तो ऐसे प्रशिक्षु की इस अनुपस्थिति को अनुशासनहीनता माना जाएगा। ठीक है। ऐसे प्रकरण की जांच संस्था प्रमुख द्वारा राजपत्रित अधिकारी से कराई जाएगी, जो 7 दिवस के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी और अनुशासनहीनता के प्रमाणित होने पर प्रस्तर 21 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों से अनुशासनहीनता की गंभीरता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो जानबूझ करके छुट्टी नहीं लेना है, आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, लापरवाही नहीं बरतना है। अगर पूरा वीडियो देखना, पूरी पीडीएफ देखना है तो टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।